रामपुर गांव एक दूर दराज इलाका जहां टेक्नोलॉजी अब भी पूरी तरह नहीं पहुंची। खेत, जंगल और एक पुराना खंडर यही थे गांव की पहचान। पर गांव वालों की सबसे डरावनी याद थी कुएं वाला भूत। रवि 24 साल का एक युवक जिसने अपनी पढ़ाई अभी पूरी की थी, अब कुछ दिन शांति के लिए अपने मामा के गांव आया था। रवि एक मॉडर्न सोच और प्रैक्टिकल दिमाग वाला लड़का था। गांव की हवा, सादगी और लोगों का अपनापन उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात बार बार खटकती थी। हर कोई शाम ढलते ही घर में बंद क्यों हो जाता है। जब उसने पूछा तो सबने टाल दिया। कुछ ने कहा, बेटा रात को बाहर मत निकला कर। एक दिन मामा जी बोले, वो कुआं देखा है तूने? वहाँ मत जाना, वहाँ कुछ है। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि असलियत जाने बिना चैन नहीं मिलेगा। एक रात बिजली चली गई। गर्मी से बेहाल रवि छत पर गया। दूर खेतों के उस पार वही पुराना कुआं दिखाई दे रहा था। अंधेरे में रवि को कुएं के पास हलचल सी लगी। उसने टॉर्च जलाई और कुएं के पास देखा तो वहाँ कोई खड़ा था। जब उसने ध्यान से देखा तो डर से उसका खून जम गया। वहाँ एक इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन सिर नहीं था। मिट्टी से सने कपड़े, हाथ में लालटेन और गर्दन से टपकता खून। रवि के कदम जड़ हो गए। कुछ पल बाद वो आकृति गायब हो गई। वो भाग कर नीचे आया, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी विश्राम दादा को रात वाली घटना बताई। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, 30 साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था, रघु। बहुत नेक दिल इंसान था, लेकिन कुछ लोगों को उसकी ईमानदारी खटकती थी। एक रात गांव के मुखिया के घर चोरी हुई। किसी ने रघु का नाम ले दिया। सबने सुने बिना उसे पकड़ लिया और गुस्से में उस पुराने कुएं के पास ले जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ना पंचायत, ना सुनवाई, बस भीड़ का फैसला। उसकी लाश तो कुएं में फेंक दी, लेकिन सिर कभी मिला ही नहीं। तब से कहते हैं उसकी आत्मा यहीं भटक रही है, बिना सर के न्याय की तलाश में। रवि हैरान रह गया। पुलिस ने कुछ नहीं किया? तब के ज़माने में कौन सुनता था गरीब की। रवि ने खुद उस कुएं की जांच करने का फैसला किया। दिन में वह वहां गया, कैमरा और टॉर्च लेकर। कुएं के पास एक पुरानी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। मैं निर्दोष था। कुएं में झांका तो नीचे कुछ हड्डियों जैसा दिखाई दिया। तभी गांव वाले वहां आ गए और रवि को बोला, बेवजह मत छेड़ बेटा, जो गया उसे शांति से रहने दे। पर रवि को चैन नहीं मिला। रात को फिर वह अकेला कुएं के पास गया। 12 बजते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली। मोबाइल बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी और वही आकृति फिर प्रकट हुई। बिना सर वाला भूत उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि कांपने लगा, लेकिन भागा नहीं। भूत ने अपने एक हाथ से रवि की ओर कुछ बढ़ाया। एक पुराना खून से सना कागज पर लिखा था, मेरे कातिल गांव में आज भी हैं, उन्हें सजा दो। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। अगली सुबह रवि ने सभी गांव वालों को बुलाया और सभी को वह कागज़ दिखाया। पहले तो लोग डरे, पर फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। गांव के कुछ बूढ़े लोगों ने स्वीकार किया कि मुखिया के बेटे ने चोरी की थी और रघु को बलि का बकरा बना दिया गया। पंचायत बैठी। पहली बार गांव ने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। रघु के नाम पर पूजा रखी गई और कुएं के पास एक स्मारक बनाया गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। रवि लौटने की तैयारी करने लगा, पर जाने से एक दिन पहले रात को उसको सपना आया। उसमें वही भूत था, लेकिन इस बार उसके धड़ पर उसका सर था। वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, शुक्रिया। पर अभी सब खत्म नहीं हुआ। रवि चौंक कर उठा। क्या मतलब था उस बात का? फिर उसे याद आया, कागज पर एक और लाइन थी जो शायद उसने तब तक नहीं देखी। एक और है जो सजा से बचा है। कहानी खत्म नहीं हुई थी। रघु का सर तो वापस था, लेकिन न्याय अभी अधूरा था। और अब रवि की नज़र उस गांव के आदमी पर पड़ी जो उस दिन सबसे ज़्यादा डर रहा था। वही था असली कातिल। अब रवि ने उस आदमी पर नज़र रखनी शुरू की। नाम था हरिनारायण। अब वो बूढ़ा हो चला था, लेकिन उस रात पंचायत में सबसे चुप वही था। उसकी आंखों में एक डर था जो किसी और में नहीं दिखा।
रवि ने गांव के रिकॉर्ड खंगाले, कुछ पुरानी तस्वीरें, पुराने बयान और फिर एक फटी हुई अखबार की कटिंग मिली। रघु की मौत पर गांव में शोक। पुलिस ने गवाहों की कमी के कारण केस बंद किया। गवाहों की कमी या गवाहों को डराकर चुप कराया गया। रवि ने तय कर लिया वो रघु को पूरा न्याय दिलाएगा। एक रात रवि ने हरिनारायण के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या बात है बेटा, रात को क्यों आए हो? रवि ने सीधा पूछा। रघु को आपने मारा था, है ना? हरिनारायण के चेहरे पर खून उतर आया। क्या बकवास है ये? रवि ने जेब से एक रिकॉर्ड निकाला जिसमें गांव के एक और बुजुर्ग की गवाही थी। रघु को मारने वालों में हरिनारायण सबसे आगे था। वो खुद कहता था, ईमानदारी से गांव नहीं चलता। हरिनारायण ने रवि को धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पर उस रात फिर से वो लौट आया, बिना सर वाला भूत। इस बार उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, वो सीधा अंदर चला गया। सुबह गांव वालों ने हरिनारायण को उसके कमरे में मरा हुआ पाया। चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। पर जो चीज़ सबसे डरावनी थी वो थी दीवार पर लिखा खून से बना संदेश। अब न्याय पूरा हुआ। रवि अब गांव से जाने वाला था। जाते जाते वो एक बार फिर कुएं के पास गया। अब वहाँ उसे डर नहीं लगा, एक शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से मुस्कुराकर कह रहा हो, धन्यवाद। रवि मुस्कुरा दिया। उसने कैमरा निकाला, कुएं की एक आखिरी तस्वीर ली और बस में बैठ गया।